प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अप्रैल 14 की रात और 15 की सुबह के समय में 1912 ईस्वी में 1912 एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई टाइटैनिक जहाज के साथ। ज्यादातर लोग टाइटैनिक को जानते हैं और इसके डूबने के बारे में बहुत साहित्य और इस पे फिल्म्स भी बनी हैं। ये बेसिकली एक ब्रिटिश लग्जरी पैसेंजर शिप थी और ये इसकी पहली यात्रा थी, मतलब फर्स्ट ट्रिप बनने के बाद। और बहुत इसकी टिकट्स बिकी थी, काफ़ी महंगी टिकट्स थी, थोड़े कम क्लास की टिकट भी थी, लेकिन बेसिकली ये एक बहुत शानदार जहाज था। कह सकते हैं कि एक राजा का महल जो पानी पे तैरता हो, ऐसा जहाज था ये। राजा के महल में विशेष जगहें होती हैं और सारी सुविधाएं होती हैं। इसमें स्विमिंग पूल तक था, डांसिंग रूम था और जो कुछ सोच सकते अच्छे से अच्छा आराम और लग्जरी के मामले में वो सब कुछ इस जहाज पर था। एक पूरा ऑर्केस्ट्रा था और उस रात ये जहाज एक आइसबर्ग से, एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर, जो पानी में था, थोड़ी उसकी चोटी बाहर थी, उसको आइसबर्ग कहते हैं, उसके साथ टकरा के ये जहाज डूब गया। 1500 लोग मर गए और ये बहुत बड़ी खबर रही थी दुनिया में। और इसके बारे में मैंने पहले भी शेयर किया है क्योंकि कई सारी घटनाएं इस जहाज के साथ जुड़ी हुई है। और जब ये जहाज की पहली यात्रा शुरू होनी थी इंग्लैंड से लेकर न्यूयॉर्क तक, तो इसके बारे में इसकी तारीफ तो बहुत की जाती थी और किसी ने ये तक कह दिया कि परमेश्वर चाहे तो भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता, और ये पहले ही यात्रा में डूब गई। और इस घटना के साथ कई सारी भावुक कहानियां, कई सारी हिम्मत वाली कहानियां बताई जाती हैं। कई स्त्रियों ने ये चुना कि हम अपने पतियों के साथ ही डूब मरेंगे। उनको मौका था बचने का, क्योंकि जो लाइफ बोट थी वो कम थी और स्त्रियों और बच्चों को हमेशा पहले मौका दिया जाता है। लेकिन कुछ स्त्रियों ने यही चुना कि अगर हमारे पति डूबेंगे और मरेंगे इस बर्फीले पानी में, तो हम भी उनके साथ ही जाएंगे। जो ऑर्केस्ट्रा था उन्होंने भी मरते समय, मतलब आखिरी क्षण तक, वो भी एक गीत बजाते रहे, नियरर माई गॉड टू दी, यानी परमेश्वर हम तेरे करीब ही रहेंगे। ये बजाते बजाते ही वो डूबकर मर गए। इस जहाज पर एक परमेश्वर का दास भी था जिसका नाम था जॉन हार्पर, और ये डूबते जहाज में लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताता रहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। यही चिल्लाता रहा। इसको लाइफ जैकेट मिली थी, लेकिन एक और व्यक्ति था जिसके पास लाइफ जैकेट नहीं थी, और उसने उससे पूछा, शायद वो एक किसी टूटे हुए फट्टे पे लटका हुआ था पानी में। तो जॉन हार्पर ने उससे पूछा, क्या तेरा उद्धार हुआ है? उसको मालूम भी नहीं था उद्धार या नया जन्म क्या होता है। तो जॉन हार्पर ने कहा, मेरी लाइफ जैकेट ले ले, मैं तो मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, तू कहां जाएगा? तो उसने, जॉन हार्पर ने उस व्यक्ति की जान को बचाया। बाद में उस व्यक्ति ने जॉन हार्पर की ये गवाही दी, क्योंकि जॉन हार्पर जानता था मेरा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक हो चुका है। मैं इस बर्फीले पानी में डूबकर मर भी जाऊंगा, तब भी मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन वो जानता था जो व्यक्ति अपने पापों में है, जो प्रभु यीशु को नहीं जानता, वो अनंत नरक में जाता। तो जॉन हार्पर की भी बहुत रुचि वाली कहानी इस टाइटैनिक के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक घटना जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब लाइफ बोट में, जो छोटी बोट्स होती है इस बड़े जहाज में, ऐसे किसी दुर्घटना में उस बोट्स पे बैठ के लोग एस्केप करते हैं, भाग जाते हैं। तो एक स्त्री थी जिसको एक रेस्क्यू बोट में, लाइफ बोट में जगह मिली।
तो उसने वो लाइफ बोट रेस्क्यू बोट जाने ही वाली थी, तो उसने कहा मुझे बस 1 मिनट स्टेट रूम में जाना है, एक कमरे में जाना है, और मैं बहुत जल्दी दौड़ के आ रही हूं डूबते हुए जहाज में। तो उन्होंने कहा बस हम 3 मिनट दे सकते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे, आपके लिए रुकेंगे नहीं। स्त्री बोली ठीक है 3 मिनट। तो जो ये स्टेट रूम होता है ये एक विशेष, जैसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा, या कोई विशेष रूम जहाँ पे फॉर्मल ओकेजन होते हैं, बड़ी जगहों में शादियां या कोई ऐसी बड़ी मीटिंग होती है, उसको स्टेट रूम कहते हैं। तो वो स्टेट रूम में दौड़ी, पता नहीं उसको कुछ ज्ञान होगा पहले से, और स्टेट रूम में जाकर उसने 3 संतरे उठाए, और उसमें सारे पैसे, स्त्रियों के जवेरात सब फैले हुए थे, जमीन पर पड़े हुए थे, क्योंकि लोग भागे थे, बहुत पैनिक था, भगदड़ मच गई थी। और इसने सिर्फ 3 संतरे उठाए, और 3 संतरे उठाकर, कोई हीरा जवेरात पैसा कुछ नहीं उठाया उसने, और 3 संतरे लेकर वो भागकर 3 मिनट के अंदर रेस्क्यू बोट में आकर वो बच गई। और ताज्जुब होता है कि एक स्त्री हीरो और जवारतों को छोड़कर संतरों को उठाए, है ना। वो जानती थी कि अब सवाल है मेरे जीवन का, ये हीरे और जेवर मेरी जान नहीं बचा पाएंगे। इस ठंडे बर्फीले पानी में मुझे अगर गर्म रहना है तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा। बहुत सामान ला भी नहीं सकती थी, इसलिए 3 संतरे उठा के ले आई, और उसी से वो बची या सुरक्षित रही कुछ गर्मी से खाने के द्वारा। उसने सही चुनाव किया। टाइटैनिक पर मृत्यु छा गई थी, और उसने अपनी एक ही सांस से, मृत्यु की एक सांस जो उसने फूंकी, उससे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बदल गई, उनकी प्रायोरिटीज बदल गई। जो चीजें बहुमूल्य मानी जाती थी या जाती है, वो व्यर्थ ठहरी, और जिन चीजों को व्यर्थ समझा जाता है वो बहुमूल्य ठहरी। हीरे छोड़ दिए और संतरे उठा लिए, है ना। मृत्यु कैसे चीजों को बदल देती है, मृत्यु की सच्चाई। जिन चीजों के लिए हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, चिंता करते हैं, जब मृत्यु की रोशनी में देखते हैं तो फिर वो चीजें व्यर्थ सी लगती है। खैर, मृत्यु में कोई रोशनी होती नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण से जब मृत्यु के देखते हैं तो लगता है सब क्या है। इसलिए सबोपदेशक पुस्तक में, बाइबल में लिखा है, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है। अगर कुछ विशेष है जीवन में तो यह है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, जवान परमेश्वर के जुए को उठा ले। जो लोग संसार के सुख, पापमय सुख और शारीरिक पापों में जो बने रहते हैं, उनको सब कुछ ठीक लगता है जब तक मृत्यु की सच्चाई उनके सामने नहीं आती। तब सवाल आता है, अगर मैं पाप में मर गया तो क्या हुआ, क्या होगा? मैं अपने सृष्टिकर्ता के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, कैसे खड़ी होंगी? जो लोग अपने नाम और शान के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, ठीक है, उनको ठीक लगता है जब तक वो अपनी कब्र या शमशान घाट के बारे में की सच्चाई के सामने नहीं आते। कौन किसी को कितना याद रखता है? तो मृत्यु कई लोगों के दृष्टिकोण को बदल देती है, लेकिन ऐसा ना हो कि जब तक वो बदले बहुत देरी हो चुकी हो। जब तक आपकी वैल्यूज या जो चीजें जीवन में मायने रखती है, जब तक वो बदले, ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो चुकी हो। अगर 3 मिनट से ज्यादा हो जाता
तो वो स्त्री के लिए रुकते नहीं। बहुत मुश्किल समय था, वो पैनिक का समय था, है ना। वो तो कह सकते हैं खुश नसीब रही कि 3 मिनट में भाग कर आके रेस्क्यू बोट में चली गई। लेकिन क्या आप अपने जीवन की मूल्यवान बातों के बारे में सोचेंगे? क्या परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक करेंगे? आपके लिए आज क्या बहुमूल्य है? हीरे हैं या संतरे हैं? कौन सी चीज आपको पीछे खींच के रखती है? आपके हृदय में कौन सी मूर्ति बनी रहती है? क्या कोई घिनौनी चीज है? क्या पैसे की लालच है? क्या कोई गलत या गंदा संबंध है? क्या झूठ, धोखा, ईर्ष्या और क्रोध है? इन चीजों को के लिए पछताव करके इनको त्यागना होगा और अनंत जीवन पर मन लगाना होगा। ऐसा ना हो वो 3 मिनट निकल जाए। उसके पास तो 3 मिनट थे और उसने सही चुनाव किया, अगला मिनट हमें नहीं मालूम। उस दिन तो टाइटैनिक पर मृत्यु का छाया आ गया था, आज तो दुनिया पर मृत्यु का छाया आ गया है। जो लोग कल थे पता चलता है वो आज नहीं है। बुरा समय इस संसार पर आया है और प्रभु यीशु ने इसकी भविष्यवाणी की थी 2000 साल पहले, और अभी तो आया नहीं है ऐसा समय जो संसार पर ना आया है और ना आएगा। बाइबल उसको महाक्लेश बताती है, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। तो इसलिए अभी आपको एक्शन लेना है, निर्णय लेना है। आज प्रसन्नता का समय है, अभी प्रसन्नता का समय है। आज उद्धार का दिन है, नए जन्म का दिन है। अपने पापों से पछताव कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। जैसे जॉन हार्पर ने कहा, चिल्ला चिल्ला कर कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और उद्धार पाओ, बच जाओगे, भयानक नरक के दंड से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके दंड को अपने ऊपर ले लिया। आपका सृष्टि करता है, आपसे प्रेम करता है, अपना पवित्र लहू कलवरी के क्रूस पर बहा दिया ताकि आप बच जाएं। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।